estimation of total cholesterol and HDL कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड में मैनुअल से कंप्लीट करके रखेंगे ये सारी चीजें। आपको यूरिया आपका कंप्लीट हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है, क्रिएटिनिन आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है ग्रुप पर, किया हुआ है, ठीक है। तो मंडे को सबके रिकॉर्ड कंप्लीट होने चाहिए, पहले से ऑलरेडी लिख के लाएंगे, ये नहीं वहां पर लिखने के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। जिसका इनकम्प्लीट होगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी फिर, ठीक है। तो अब से जो भी आपके पास, सबके पास मैनुअल है, जो भी प्रैक्टिकल यहाँ पर हो रहे हैं सारे आप अपने मैनुअल से अपने रिकॉर्ड में लिखते रहेंगे। आपका क्रिएटिनिन हो गया, टोटल प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, एजी रेशो हो गया। उसके बाद है आपका एस्टिमेशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। So objectives, at the end of this, you should be able to state the desirable levels of total cholesterol and different lipoproteins, state the principle of cholesterol, HDL cholesterol and triglyceride estimation, interpret the results obtained and correlate them with the clinical findings. Introduction, lipid profile, also known as lipid panel, that uses an initial broad medical screening tool for abnormalities in lipids such as cholesterol and triglycerides. Lipid profile broadly includes the following tests: total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol, LDL cholesterol and VLDL cholesterol. Lipoproteins क्या होते हैं? Lipoproteins होते क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन। कितने टाइप्स होते हैं इसके? HDL, VLDL, LDL और HDL, LDL, VLDL और काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन। क्या क्या टाइप्स हैं इसके? HDL, VLDL, LDL एंड काइलोमाइक्रोन, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी किसी ने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया हो किसी की फैमिली में, तो आप लोगों ने देखा होगा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, HDL, VLDL एंड LDL होता है। एपोलाइपोप्रोटीन्स के अपन अलग से टेस्ट करवाते हैं। जो लिपिड प्रोफाइल पैनल है उसमें ये पांचों इंक्लूड होते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरोल, crystallized in nature, that is yellow solid, distributed in all animal cells, occurs in free form, that is free cholesterol and cholesterol ester. Free cholesterol approximately 30% and cholesterol ester approximately 70%. Functions of cholesterol in plasma membrane, that maintain membrane fluidity and lipid raft, precursor molecule of steroid hormones, vitamin D and bile acids, also help in nerve conduction and signal transduction. आप लोगों से एग्जाम में या वाइवा में पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से क्या सिंथेसिस होता है, तो क्या क्या सिंथेसिस होगा कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से? स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल सॉल्ट और विटामिन डी। बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड में डिफरेंस पता है सबको? तो एस्टिमेशन ऑफ सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल बाय CHOD PAP मेथड, दैट इज कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज phenol 4-amino antipyrin. The principle of this test is cholesterol esterase hydrolyzes cholesterol esters in serum to give free cholesterol and fatty acids. Cholesterol oxidase oxidizes 3OH group of free cholesterol to liberate cholesterol 4-ene-3-on and hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide oxidizes a leukodye in presence of peroxidase to generate a colored dye and then convert to H2O and Nansen oxygen. 4-amino antipyrin takes up the Nansen oxygen
and together with phenol forms a pink colored quinomine dye which is measured at 520 nanometer. The density of dye formed is proportional to the cholesterol concentration present in the sample and is measured by reflectance spectrophotometry. Absorbance is directly proportional to total cholesterol in sample. ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है. प्रोसीजर, अच्छा, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट. बच्चों आप लोगों का अभी प्रैक्टिकल था एस्टिमेशन ऑफ यूरिया. आपको यही नहीं पता कि ब्लैंक क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है और टेस्ट क्या होता है. आप लोगों के इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. कलरीमेट्री हो गया है, कलरीमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं हम ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट. ब्लैंक क्या होता है? ब्लैंक क्या होता है? डिस्टिल वाटर प्लस रिएजेंट. वेरी गुड. बहुत से लोगों को नहीं पता. ब्लैंक आप लोगों को नहीं लगाना होता. ब्लैंक हम मशीन को सेट करने के लिए लगाते हैं. उसमें क्या लेना है? डिस्टिल वाटर एंड रिएजेंट. कितना अमाउंट रहेगा, क्या क्वांटिटी रहेगी इसकी? जितना कि हम टेस्ट में लगा रहे हैं, सेम. नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड क्या होता है? हाँ, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? जो भी हम जिसका भी टेस्ट कर रहे हैं, नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पहले से पता है, वो क्या है? स्टैंडर्ड. ठीक है. जस्ट एग्जांपल अभी अपन ने यूरिया के लिए किया था, तो यूरिया का स्टैंडर्ड जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पहले से पता है, उससे आप जो टेस्ट परफॉर्म करोगे उसको कंपेयर करोगे. ठीक है. तो स्टैंडर्ड जो भी है वो क्या है? नोन सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है. ठीक है. देन टेस्ट. टेस्ट क्या है? जो आप लोग परफॉर्म करते हो अननोन सॉल्यूशन के लिए. अननोन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करते हो, आपको क्या फॉलो करना है? टेस्ट फॉलो करना है. आपको बताया गया है आपके जो भी टेस्ट होंगे कलरीमेट्री पर, अब सारे आपके कलरीमेट्री के ही टेस्ट है. ठीक है. कलरीमेट्री पर जो भी टेस्ट करोगे आपको परफॉर्मा मिलता है. ठीक है. मैंने भी बताया था अभी जो भी टेस्ट परफॉर्म करवाए थे एस्टिमेशन ऑफ यूरिया, आपको हमेशा एक परफॉर्मा मिलेगा. आपको वो परफॉर्मा पढ़ना है. कि आपको ब्लैंक नहीं लगाना, आपको स्टैंडर्ड नहीं लगाना. स्टैंडर्ड हम लगा के आपको इसकी कंसंट्रेशन बताएंगे. आपको क्या लगाना है? टेस्ट लगाना है. ठीक है. टेस्ट वाले कॉलम में पढ़ोगे आपको कितना सीरम लेना है, कितना रिएजेंट लेना है, देन कितने मिनट के लिए इसे रखना है रूम टेम्परेचर पर रखना है या बॉइलिंग वाटर में रखना है, देन कितने नैनोमीटर पर इसकी रीडिंग लेनी है. फिर आपको क्या करनी है? उसकी कैलकुलेशन करनी है. तो इसमें क्या करना है आप लोगों को? टेस्ट परफॉर्म करना है. टेस्ट में क्या ले रहे हैं हम? रिएजेंट कितना ले रहे हैं? 1000 माइक्रोलीटर एंड सीरम सैंपल 20 माइक्रोलीटर. देन मिक्स वेल, incubate at 37 degrees Celsius in water bath for 10 minutes or at room temperature that is 25 to 35 degrees Celsius for 15 minutes. तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हैं तो कितने टाइम के लिए रखना है? 10 मिनट के लिए रखना है. अगर रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो कितने मिनट के लिए रखना है? 15 मिनट्स के लिए रखना है. रिमूव फ्रॉम वाटर bath and cool to room temperature. Set colorimeter to 0 using blank at 520 nanometer and measure the absorbance of standard and test. ठीक है. देन आपको टेस्ट ट्यूब लेके आनी है वहां से, फिर कलरीमीटर पर रीडिंग लेनी है. कितने नैनोमीटर पर? 520 नैनोमीटर पर. ठीक है. Hazardous material. This procedure uses phenol which is caustic, so avoid mouth pipetting, avoid contact with skin and mucous membrane. Calculation. Serum cholesterol equals to OD of test upon OD of standard into concentration of
स्टैंडर्ड। ओडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो ओडी ऑफ टेस्ट में क्या आएगा? जो भी आपके रिजल्ट कलरीमेट्री की मशीन पर आएंगे वो किस में लिखना है आपको? ओडी ऑफ टेस्ट में अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड आपको गिवन होगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड भी आपको गिवन होगा। देन आप कैलकुलेशन करोगे तो किसकी कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करोगे? अननोन सॉल्यूशन की। किसके लिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल के लिए। एस्टिमेशन ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बाय सीएचओडी टीएपी मेथड। प्रिंसिपल LDL, VLDL and chylomicrons are precipitated by polyanions in the presence of metal ions to leave HDL in solution. HDL is separated by the precipitation of non-high density lipoproteins by using phosphotungstic acid and magnesium chloride in the spreading layer. Hydrolysis of the HDL derived cholesterol occurs by ester hydrolase. तो आप प्रिंसिपल में देखिए 2 बार प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 2 बार प्रेसिपिटेशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं हम? HDL को सेपरेट कर रहे हैं। किसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है? LDL, VLDL एंड कायलोमाइक्रोन्स का। सेकेंड टाइम प्रेसिपिटेशन हो रहा है HDL के अलावा जो भी है नॉन HDL कंपाउंड सीरम में, किससे हो रहा है? उसका फॉस्फोटंगस्टिक एसिड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड यूज करके क्या सेपरेट कर रहे हैं हम उसमें? HDL. Then hydrolysis of HDL in the presence of enzyme ester hydrolase. Free cholesterol is then oxidized in presence of cholesterol oxidase to form cholesterol and hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide oxidizes a liquid dye in presence of peroxidase to generate a colored dye. The density of dye formed is proportional to the HDL cholesterol concentration present in the sample and is measured by reflectance spectrophotometry. आगे सेम है जैसा कोलेस्ट्रॉल का प्रिंसिपल था। सबसे पहले HDL क्या हो रहा है? हाइड्रोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड HDL कोलेस्ट्रॉल एस्टेरेज। देन HDL कोलेस्ट्रॉल एस्टेरेज कोलेस्ट्रॉल एस्टेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फ्री फैटी एसिड। फ्री कोलेस्ट्रॉल देन कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? कोलेस्फोरिन, थ्रियोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर एंड नेसेट ऑक्सीजन। Then नेसेट ऑक्सीजन 4 अमाइनो एंटीपायरिन एंड फिनॉल। ये अमाइनो एंटीपायरिन आएगा बच्चों इस जगह ना। 4 अमाइनो एंटीपायरिन एंड फिनॉल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्विनोमाइन में। प्रोसीजर टू 1 ml सीरम एड 0.1 ml phosphotungstate reagent and 50 microliter magnesium chloride solution. Centrifuge 2500 round per minute for 10 minutes. Collect the supernatant and estimate HDL cholesterol. Set colorimeter to 0 using blank at 670 nanometer and measure the absorbance of standard and test. Next, Friedewald equation क्या होती है? कोई बताएगा? आप लोगों की थ्योरी में भी हुई होगी Friedewald equation. The ultracentrifugal measurement of LDL is time consuming and expensive. It requires special equipment. For this reason, LDL cholesterol is most commonly estimated from quantitative measurement of total and HDL cholesterol. So total cholesterol equals to HDL plus LDL plus VLDL. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके प्रैक्टिकल में। आपको एक कोई भी दे दिया जाएगा कि दूसरा आइडेंटिफाई करो, तो ये फ्रीडवॉल इक्वेशन आपको लगानी है वहां पर। ठीक है, तो LDL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL प्लस VLDL। VLDL इक्वल्स टू होता है TG अपॉन 5।
Limitation of Rietveld equation, it can't be used when chylomicrons are present. Serum triglyceride is more than 400 milligram per deciliter, and in condition of type 3 hyperlipoproteinemia present. False high value of VLDL is obtained, thus false low value of LDL is obtained. Desirable value for total cholesterol is less than 200 milligram per deciliter. The borderline high 200 to 239 milligram per deciliter, and high more than 240 milligram per deciliter. For HDL, low value is less than 40 milligram per deciliter and high more than 60 milligram per deciliter. ये गाइडलाइंस है NCEP ATP थर्ड के अकॉर्डिंग. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, causes of hypercholesterolemia, nephrotic syndrome, diabetes mellitus, obstructive jaundice, hypothyroidism, chronic alcoholism, and type 2A hyperlipoproteinemia. In nephrotic syndrome, massive proteinuria occurs that causes loss of albumin and hypoalbuminemia. As compensation, liver synthesizes globulin that causes increased synthesis of VLDL and hypercholesterolemia. In diabetes mellitus, decreased insulin glucagon ratio, increased activity of hormone sensitive lipase, increased fat mobilization, increased free fatty acids, increased beta oxidation of free fatty acids, increased acetyl coenzyme A, channel to cholesterol biosynthesis, causes hypercholesterolemia. In obstructive jaundice, obstruction in bile duct decreases bile flow, decreased bile acid secretion, decreased cholesterol utilization for bile acid synthesis, causes hypercholesterolemia. In chronic alcoholism, overconsumption of alcohol, ethanol converted to acetaldehyde, acetaldehyde converted to acetate, and acetate converted to acetyl coenzyme A, increase NADH, NAD plus ratio, decrease oxidation of acetyl coenzyme A by TCA cycle, increase acetyl coenzyme A, channel to cholesterol biosynthesis that causes increased cholesterol level. Type 2A hyperlipoproteinemia, defect in LDL receptor deficiency, and defective binding of ApoB100 to LDL receptor. Causes of hypocholesterolemia, malabsorption, pernicious anemia, hyperthyroidism, drugs. Thank you.